जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एसएससी जीडी की सबसे बड़ी भर्ती है, आप सभी इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार समाप्त हो चुका है। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न लेके आए, 30 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के अंदर हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस एजुकेशन पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अभी तक आपने एक गाइड परचेज नहीं की है तो इस गाइड को आप परचेज कर दीजिए। चक्षु पब्लिकेशन कौन सी है, नाम याद रखना दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की गाइड है, वो आप पूरे भारत के अंदर विख्यात चल रही है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आप इसे परचेज कर लीजिए। या तो आप अपने नज़दीकी बुक डिपो से मिल सकती हैं या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। ऑनलाइन के लिए नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट वहाँ पर एथलेटिक्स से सारे पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या होम डिलीवरी के समय भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल से बता देता हूँ। ये गाइडलाइन है, गाइड बहुत अच्छी गाइड है यहाँ पर, और प्रैक्टिस सेट भी अच्छे प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी आप मंगवा सकते हैं घर बैठे 3 से 4 दिन के अंदर, यानी अधिकतम आपके 5 दिन के अंदर, 5 डे के अंदर आपके पास कहीं पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर तो 5 डे के अंदर आपके पास घर पहुँच जाएगी। तो इस अच्छी बुक को आप परचेज कर लीजिए। पूरे भारत के अंदर अच्छी गाइडलाइन नए सिलेबस के अनुसार पूरी की पूरी दे रखी है। तो जल्दी से जाइए, चक्षु पब्लिकेशन को परचेज कर लीजिए। अगला देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, भारत में 14वें प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यस, कब हुआ था? 1967, 1969 के अंदर हुआ था। यस, और इसका इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी, पीएम इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखना। 1 रुपए के नोट के ऊपर हस्ताक्षर कौन करता है या 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। आपसे सवाल यह पूछा गया, 1 रुपए के नोट के ऊपर जारी किया जाता है किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यस, भारत सरकार, वित्त मंत्री, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और आरबीआई, यस, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। ध्यान रखना, बैंकों का बैंक। ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किस शताब्दी वर्ष के संबोधित करते हुए कहा, यानी शताब्दी एक्सप्रेस किसके नाम पर रखा गया है और एक पूरा शताब्दी का साल हो गया उसके आधार पर रखा गया था। 1988 की बात हो रही दोस्तों। 1988 के अंदर प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन है? जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्मदिन पर यह शताब्दी हो गई थी। यस, इसका उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जन्म शताब्दी यानी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से रबी फसल नहीं है। क्या पूछा है? रबी की फसल नहीं है। यस, रबी की फसल कौन कौन सी दोस्तों? गेहूं, चना, मटर, सरसों, जो, अलसी। अब 6 है, ये प्रमुख रूप से 6 में से कौन सी नहीं है? यस, चना है, गेहूं है, चावल नहीं है। क्या? चावल। और यही पूछा है कि कौन सी नहीं है, चावल। कोलकाता से दिल्ली जोड़ता है, कोलकाता से दिल्ली, ये दिल्ली है आपका, ये आपका कोलकाता। कौन सा एनएच है? 19। कौन सा? 19। 19 कहां से निकलता है? दिल्ली से निकलता है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस प्रकार से आगे आगे बढ़ता रहता है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा? सूखा, जहां नदियां कम चलती हैं, बारिश कम होती है, सूखा भाग।
सूखा भाग आपका राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। बॉम्बे हाई, बॉम्बे मुंबई, ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा है, ओनली फॉर ऊंचाई। और यहाँ पर क्या है? पेट्रोल ही पेट्रोल है भैया, पेट्रोल ही पेट्रोल है, इसे बॉम्बे हाई कहा जाता है, बॉम्बे हाई। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत, दशमिक दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1958 के अंदर हुई थी। यस, ध्यान रखना, 1958 के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से किस वस्तु का विनिमय मूल्य नहीं? क्या पूछा? विनिमय मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य नहीं है भैया, किसी वस्तु का विनिमय मूल्य नहीं है। जल, टेलीविजन, कंप्यूटर या चावल? बताइए मेरे को। जल का नहीं है भैया। क्या है? जल का। यस, जल का कोई भी मूल्य नहीं है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? क्या पूछा है? वन भूमि है 23%, 23.03, लगभग 23%। दूसरी योजना ने किसको प्रारंभ किया? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरी योजना। कौन सी? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक, 1956 से लेकर 61 तक चली थी। और इनका जो हुआ था वो उद्योगों का निर्माण। क्या हुआ? बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ था। यस। राज्य के लिए एक निर्वाचित याचिका का निर्णय करने का अधिकार 112, 12 नंबर क्वेश्चन। यस, कौन? उच्च न्यायालय। कौन लेगा? उच्च न्यायालय। राज्य की बात हो रही है। संघ सूची वेरी इंपॉर्टेंट है। संघ सूची के अंदर कुल कितनी वस्तुओं का निर्माण किया गया है? 99 है भैया। संघ सूची एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती। समवर्ती, समवर्ती के अंदर राज्य प्लस और संघ का निर्माण होता है। राज्य प्लस संघ दोनों का कानून बनता है, ध्यान रखना। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? बताइए मेरे को। संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीनों का, कितना? कम से कम 6 महीनों का। इसका 6 महीनों का। संविधान के मूल कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? संविधान में मूल कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए भैया? 15 नंबर प्रश्न। 1976 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन के तहत 51 कह से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना, 1976 42वां संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य 10। ध्यान रखना। देश में छोटे किसानों की परिभाषित किए वे किसान जिसके पास जोत क्षेत्र है। यस, बताइए। एक हेक्टर से 2 हेक्टर के बीच या फिर 5 एकड़ जमीन। कौन सी? 5 एकड़ जमीन। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है भैया, अभी वर्तमान में 12 है, ध्यान रखना। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? केवल 12 है, कोई ज्यादा नहीं है, केवल 12 ही है राष्ट्रीयकृत बैंक है। वर्ष
54 1856 में क्रीमियम युद्ध के बीच लड़ा गया था। क्रीमियम युद्ध रूस और तुर्की के मध्य लड़ा गया था। कौन सा? यस। ये लड़ा कहां गया था दोस्तों? मध्य क्रीमिया, मध्य क्रीमिया प्रायद्वीपीय के अंदर लड़ा गया था। ये स्थान है, स्थान का नाम अगर आपसे पूछे ना तो ध्यान रखना, मध्य क्रीमियम प्रायद्वीपीय पर लड़ा गया था। लास्ट सफर या फिर द लास्ट सफर, द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसके सर्वश्रेष्ठ कृति है? द लास्ट सफर। सी, क्या है? सी। वराह मिहिर थे, वराह मीर। क्या पूछा? वराह मिहिर थे। एक खगोलीय थे भैया। कौन थे? एक खगोलीय, एक प्राचीन खगोलीय, जैसे एक गणित, ये ध्यान है खगोल के अंदर गणितज्ञ भी थे, ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। गणितज्ञ और गणितज्ञ के साथ साथ में ज्योतिषी, ज्योतिष। अगला देखिए, भारत किस निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। अंचार झील, फलर झील छत्तीसगढ़, ध्यान रखना कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। कोलेर झील, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोलेर झील एपी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। हमीरसर झील गुजरात के अंदर स्थित है, आंध्र प्रदेश। और जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी है? अंजार झील है, झीलोन झील। अगला देखिए, विदेश घाटी। सॉरी, यस, रिफर, इसका दूसरा एफ, इसका RIFT, रिफट घाटी भी कहा जाता है। दो अक्षों के बीच, दो अक्षों के बीच अफ्रीका में असवान डैम यानी असवान बांध बना हुआ है दोस्तों। झील के बारे में पूछा गया है। अफ्रीका, असवान डैम, झील, वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, मिस्र के अंदर का, मिस्र नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। नेसार, कौन सा? नेसार। इसका पूछा गया, नेसार झील बनी हुई है का मिस्र के अंदर है। झील का नाम पूछा है। असवान डैम, असवान बांध है, उसके पास झील बनी हुई नेसर झील है, मिस्र के अंदर है और नील नदी के निर्माण है। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 + 1 बराबर 34 है। मुख्य न्यायाधीश एक को छोड़ दीजिए, पीछे कितने बचे? 33 बचे। कितने बचे? 33। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? अशांति तक्षशिला। कहाँ पर? तक्षशिला के अंदर थी। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण? नदियां चौड़ी होती रहती हैं। मिट्टी का अपवर्तन 26। क्या था? भूषण। मिट्टियां हैं, मिट्टियां का कटाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है इस नदी के किनारे, तो इसका फैलाव भी बढ़ता रहता है। राल या धूना? धूना शंकुधारी पेड़ है। कौन सा है? शंकुधारी पेड़।
नारियल का पानी, नारियल का पानी, सी ऑप्शन नंबर। विकट तरल एंडोस्पर्म, बुल बिल्स, क्या है? बुल बिल्स, बुल बिल्स किसका भाग है? काय की जनन का भाग है। और 30 नंबर, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यस, आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के जो प्रश्न है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर को पूरा रट लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चक्षुप एप्लीकेशन को। धन्यवाद।